इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। अब अगर यहाँ पर प्लस माइनस लिख दूँ अगर मैं, तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम x के कोफिशिएंट को ज़ीरो करने वाले हैं, मतलब bx, मतलब कि आपका जो b की वैल्यू है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट मतलब b ज़ीरो होने पर आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, +-ax² + -c। ये फॉर्म आपकी आ जाती है। यहाँ पर c जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर मैं इस कांस्टेंट फंक्शन को यहाँ पर c² से डिनोट कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अगेन c² भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू को मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो जो हमारी फॉर्म बनती है वो बनती है +-x² + -c। मतलब इससे जो हमारे पास फॉर्म्स बन सकती हैं वो क्या क्या हो सकती है। एक बार मैं दोनों नंबर प्लस ले लूँ तो +x² + c बन सकता है। एक बार x² को पॉजिटिव लिया तो -c² हो सकता है। अब ये दोनों प्लस था तो एक बार इसको माइनस ले लेते हैं, तो ये -x² - c हो सकता है। और फोर्थ फॉर्म होगी -x² + c। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर इस वाली फॉर्म में से मैं यहाँ पर अगर कॉमन ले लूँ आपका इस फॉर्म में से, अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बनता है, देखिए -(x² + c²). दैट मीन्स कि ये फॉर्म और ये फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म है, बस एक माइनस का डिफरेंस है। तो ये जो माइनस साइन है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे dx के साथ, तो हमारी फॉर्म मतलब ये फॉर्म और ये फॉर्म सिमिलर फॉर्म देंगी। ये थी हमारी फॉर्म्स जिसमें हमारे पास b ज़ीरो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर यही फॉर्म स्क्वायर रूट में आ जाए तो हमारी टर्म्स क्या क्या बनेंगी। तो हमने कहा कि ये +-x² + -c² की टर्म अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो हमारी फॉर्म्स क्या होंगी, वही सेम। एक बार प्लस लेंगे x² को तो एक बार +c² हो जाएगा और एक बार -c² होगा। सिमिलरली अगर -x² ले लेते हैं तो आपके पास +c² आएगा और -c² आएगा, जिसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम वैल्यूज़ देगी, बट क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये वाली जो टर्म है, लास्ट टर्म जो है जो -c² में है, इसमें आपका क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देगी सॉल्व होने के बाद, और स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इस फॉर्म को यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं तीन फॉर्म्स की। तीन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाली तीन फॉर्म्स और ये वाली तीन फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। इन तीन फॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म समझ रहे हैं और हम यहाँ पर समझेंगे 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म समझने के लिए हमें इक्वेशंस लिखते हैं 1/(x² + c² dx। अब आपको एक चीज़ याद होगी कि आपने डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x पढ़ा था। क्या होता था वो, 1/(1 + x²), ये था डेरिवेटिव। तो दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² होना चाहिए tan इनवर्स x। अगर इस 1 के प्लेस पर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, मतलब कुछ c आ जाए, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो होगी 1/c tan इनवर्स x/c। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। नेक्स्ट फॉर्म की बात करेंगे अब। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास 1/(x² - c²). अब आप कहेंगे कि ये x² - c² के तो फैक्टर पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम बेसिकली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है 1/2c log x - c अपॉन x + c। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको 1 में बता रही हूँ, उसमें आप एक चीज़ नोटिस किए करिएगा कि यहाँ पर सारे नंबर्स में 1/c की फॉर्म बन रही है। और ये भी क्या हो जाएगा 1/2c, क्योंकि इसके भी फैक्टर पॉसिबल है। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन में करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है log c + x अपॉन c - x। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई करके हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ये दो फॉर्म्स का हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ स्क्वायर रूट फंक्शंस की। तो हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है 1/√(x² - 2)।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या था वो? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि यहाँ पर ये जो a है इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये साइन इनवर्स एक्स का ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे ये हमारा इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं और वो है हमारी 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर एक फंक्शन हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन इन्वर्स था जिसमें स्क्वायर रूट नहीं था, क्वाड्रेटिक की फॉर्म, और एक स्क्वायर रूट में इन्वर्स फंक्शन है। याद करने का तरीका है कि एक इन्वर्स के फंक्शंस दोनों में आएंगे और बाकी जो दो होंगे वो लॉग फंक्शंस होंगे, तो इसे क्या बोल देंगे? लॉग एक्स प्लस। अब नोटिस कीजिए ये वाला फंक्शन, ये मैं सेम फंक्शन यहाँ पर कॉपी कर दूंगी, √a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा 1/√x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला भी क्योंकि लॉग में ही है, सो लॉग x प्लस। अब देखिए ये वाला फिर से सेम फंक्शन, ये मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगी, √x² माइनस a² प्लस c। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे ये जो ये वाला फंक्शन था इसमें एक इन्वर्स है, इसमें भी एक इन्वर्स है, ये दो लॉग फंक्शंस हैं और नीचे भी दो लॉग फंक्शंस हैं। अब एक और चीज़, स्क्वायर रूट में जब आपके पास सपोज ये वाली टर्म है, इसके फैक्टर्स पॉसिबल थे, लेकिन क्योंकि ये टर्म स्क्वायर रूट में, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपका सिंपली कहाँ पर अप्लाई होता है? जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स पॉसिबल है, वहाँ पर ही हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। और एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जितने भी विदाउट स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन फॉर्मूलेज हैं, इनमें सब में 1/c और 1/2c यूज़ हो रहा है, और अगर आप इनको पार्शियल फ्रैक्शन के वे से सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके यही पार्ट आएगा। आई होप कि आप बहुत ईजिली अब ये फॉर्मूलेज लर्न कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 - x + 1 है, तो 2 - x को अगर मैं यहाँ पर t लिख दूँ, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपको समझ में आ रही है कि ये होल स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके फैक्टर्स भी पॉसिबल नहीं है, और फैक्टर्स अगर हो भी रहे होते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है तो हम इसमें फैक्टर्स लगा भी लें तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 1/√a² प्लस x², या a² प्लस, जब भी हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको इसको t की फॉर्म में सपोज करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है log t प्लस √a² प्लस t² प्लस c। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने 2 - x को t सपोज किया है, तो आपने जब इसको यहाँ पर dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt बाई dx आ गया। यानी कि यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -dt आ गई। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx के प्लेस पे लिखेंगे -dt, 2 - x को लिखेंगे t² प्लस 1²। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ये हमारा कौन सा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम एक्स स्क्वायर रूट भी लगा देंगे। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t² प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ऑफ लॉग t की वैल्यू कितनी थी? देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, t की वैल्यू है 2 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 - x होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले से tan x, और आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी दिखाई दे रही होगी, तो आपने tan x को यहाँ पर t सपोज किया, तो यहाँ पर जब आपने tan x को t सपोज किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आया? सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई dx। दैट मीन्स कि आपके पास जो dx की वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ जब वो आएगा तो वो हो जाएगी dt। तो दैट मीन्स कि जो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx है, इसके प्लेस पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस 4 मीन्स 2²। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, log t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस 4
प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं log 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 dx। अब देखिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है ये डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ मिलकर डी टी बनाएगा। तो अपॉन में जो फॉर्म बनेगी वो कुछ हमारी इस टाइप से होनी चाहिए क्योंकि क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो t है वो मेरा क्या है एक्स क्यूब है, जिससे कि ये 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये पार्ट आपको समझ में आया। तो आपने इसको क्या लिखा 3 पावर 2 प्लस 1 और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब आपको t समझ में आ रहा होगा कि हमारा t क्या बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूले में क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है tan इनवर्स t प्लस 1 सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है 4 है। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल में बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म का नहीं है, ये हमें लीनियर में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि ये जो x है ये आपका कब आता है, जब आप डिफ्रेंशिएट किसको करते हो तो आपका x आता है। किसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास x आता है। सोचो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पर आपके पास x आता है। तो आप इसका डिफ्रेंशिएट किया कितना है 2x। सपोज करना समझ में आ रहा होगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास ये जो x डी एक्स है वो कितना हो रहा है डी टी बाई 2। अगर आपको ऐसे सोचना आ जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 3x अपॉन 1 प्लस, अभी देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता ना, जबकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से आप 2 हटाइए। 2 हटाने के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी है 4 है, तो हम इसे 4 लिख देते हैं। जब आपने इसको डिवाइड किया तो अब आप इसको यहाँ पर डिवाइड कीजिए इस पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या बन जाएगा 3x अपॉन 2 1/2 प्लस एक्स टू दी पावर 4। ये आपको ये समझ में आया कि यहाँ से हम 2 को कैसे रिमूव करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाया dx लिखा। अब देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको क्वेश्चन से बाहर लिखिए, x dx लिखिए। किसको हमने t सपोज किया था उसको होल स्क्वायर की टर्म में लिखिए, और 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखना हो, स्क्वायर में लिखना हो तो 1/√2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास x dx की वैल्यू कितनी है। हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर x dx दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2। सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर x dx की वैल्यू है डी टी अपॉन 2। वैल्यू पुट कीजिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t और ये हो गया 1/√2 होल स्क्वायर। फॉर्म में कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है आपके पास 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपको पता है कि जब भी दो नंबर, फॉर्मूले को लर्न करने का हमने क्या तरीका देखा था, अगर स्क्वायर रूट नहीं है और टर्म क्वाड्रेटिक है और उसकी फैक्टर्स भी पॉसिबल नहीं है तो वो tan इनवर्स की आइडेंटिटी है 1 अपॉन ए tan इनवर्स t बाई ए। देखिए जब क्वेश्चन में आपका t होगा तो आपका फॉर्मूला भी t के रेस्पेक्ट में ही आएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, और ये वाला 2 भी तो है, इसको भी मल्टीप्लाई की कर दीजिए बाहर और आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन ए कितना है यहाँ पर नोटिस कीजिए 1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो ये √2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं √2 tan इनवर्स x बाय ए। एक्स यहाँ पर कितना है t बाय ए जब आप करोगे तो वापस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका √2 हो जाएगा। तो आप इसे लिख देंगे √2t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/3√2 अपॉन 4 tan इनवर्स √2, और t की वैल्यू नोटिस कीजिए कितनी थी, t की वैल्यू थी आपकी एक्स स्क्वायर।
सो tan इनवर्स √2x² प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ये टाइप थी आपकी सब्स्टिट्यूशन की। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर पे होगी, उसी के बाद में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट जो समझाऊंगी वो आपको क्लियर हो पाएगा।